ये व्रज की गोपियां कौन हैं? दंड कारण वन के वही संत हैं जो राम जी का दर्शन नहीं कर पाए थे। जब प्रभु श्री राम वन विचरण करते हुए लंका गए और लंका से सीता जी को संग लेकर के वापस अयोध्या प्रस्थान करने लगे, तब श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर के श्री राम जी से कहा कि अभी दंडक वन के कई संत आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, कृपा करके आप उन्हें दर्शन देने चलो। तब राम जी बोले, देखो हमको अयोध्या पहुंचना है शीघ्रातिशीघ्र, क्योंकि भरत जी हमारी इतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि एक दिन भी विलंब हुआ तो भरत जी प्राण त्याग देंगे। 14 वर्ष का कहा है भरत जी ने, एक दिन भी ज्यादा हुआ तो प्राण छोड़ देंगे। अभी मैं दंडक वन यदि जाऊंगा, सब संतों से मिलूंगा, तो कहीं विलंब ना हो जाए भरत जी से मिलने में। तो हनुमान जी आप हमारी तरफ से एक काम कर दो। बोले क्या? सब संतों को ऐसा कह दो कि वे खूब तप करें और तप करते हुए, हमारा स्मरण करते हुए जब प्राण त्यागेंगे तो अगले युग में यानी कि द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो ये सब संत व्रज की गोपी बन के आएंगे, और तब एक प्रियतमा का जो भाव प्रियतम के प्रति होता है, वो भाव मैं इन सब संतों के द्वारा गोपी रूप से स्वीकार करूंगा। हनुमान जी बोले, भगवान याद रखिएगा। बोले हम याद रखेंगे, आप बस उनको आज्ञा कर दो। हनुमान जी महाराज जैसे ही दंडक वन में पहुंचे, संतों के नेत्रों में आंसू आ गए, आशा से भर के सब दौड़ उठे, हनुमान जी को जाकर के पकड़ लिया। हमारे राम जी आ गए, राघव जी आ गए, कितनी देर में आने वाले हैं? तो हनुमान जी बोले, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, राम जी अभी नहीं मिल पाएंगे। ये बात सुनते ही कई तो रोते रोते पछाड़ खा के गिर पड़े, हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम जी नहीं आएंगे। बोले राम जी आएंगे, लेकिन वो आप पर विशेष कृपा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक और उपाय बताया है कि आप सब लोग ध्यान साधना समाधि करते हुए इस युग में अपने प्राण त्याग दीजिए। अगला जन्म जब आप लोगों का होगा तो वो द्वापर में व्रज की गोपी बनकर के आप आओगे और श्री राम ही कृष्ण बनकर के आएंगे। अभी तो आप केवल दर्शन कर पाओगे, लेकिन तब स्पर्श, आलिंगन आदि आदि सब सुख ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे। इसलिए आप सब प्रतीक्षा करो। संतों ने कहा हम प्रतीक्षा तो कर लेंगे, लेकिन हनुमान जी कहीं द्वापर में भी ठाकुर जी नहीं मिले तो? हनुमान जी बोले, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं लेके आऊंगा ठाकुर जी को आपके पास। ऐसा कहकर के हनुमान जी चले गए। अब यहां भगवान का जब राज्याभिषेक राम जी का हुआ, उसके बाद अपने समस्त परिकर को राम जी ने भेंट प्रदान की, लेकिन हनुमान जी के लायक कोई भेंट नहीं दिख रही थी राम जी को। हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, उसके आगे कोई भेंट, सारी भेंटें तुच्छ लग रही थीं। तब राम जी ने भरत जी से पूछा, भरत, हनुमान ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं इसको क्या भेंट करूं? इसके लायक कोई भेंट मुझे दिखती नहीं। तो भरत जी ने कहा 14 वर्षों तक, तो भरत जी ने कहा 14 वर्षों तक आपकी अनुपस्थिति में आपकी पादुकाएं अयोध्या की राज्य गद्दी पर बैठती थीं। भगवान की पादुका रहती थी राज्य गद्दी पर। दशरथ जी पधार गए, भरत जी महाराज नंदग्राम में रहते हैं, और लक्ष्मण जी और राम जी वन में चले गए। शत्रुघ्न जी पूरी अयोध्या का भ्रमण करते रहते हैं, सबको संभालते रहते हैं। राजा कौन था? भगवान की पादुका, जो भरत जी चित्रकूट से अपने सिर पर धर के लाए थे। तब भरत जी कहते हैं, आपकी पादुकाएं मुझे उत्तर देती थी, मेरी संशयों का समाधान करती थी, मैं उनसे पूछता हूं। तो भरत जी ने जाके भगवान की पादुकाओं से पूछा कि राम जी बड़े संशय में हैं कि हनुमान को क्या उपहार देना चाहिए। तब पादुकाओं ने कहा, द्वापर में प्रभु श्री राम कृष्ण बन के आने वाले हैं, और उन्होंने हनुमान जी के द्वारा संदेशा भिजवाया है कि दंडक वन के समस्त संत ही गोपी बन करके आएंगे। तब संतों ने कहा कि हनुमान जी हमें आश्वासन दो कि ठाकुर जी हमें मिलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा है वो कृष्ण को लेकर के गोपियों के पास जाएंगे। तो हमारी बस यही प्रार्थना है कि द्वापर में श्री कृष्ण जिस वंशी को धारण करेंगे, वो वंशी श्री हनुमान जी का ही अवतार होगी, और उसी वंशी के नाथ से समस्त गोपियां आपके पास आएंगी।
वैसे भी वंशी कौन है? महादेव का रूप है, महादेव का ही रूप, महादेव का ही अंश वंशी के रूप में आई है, जिसको ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं। और हनुमान जी कौन है? ये भी महादेव के ही रूप है। तो महादेव का कौन सा रूप वंशी बन के आया? बोले श्री हनुमान जी महाराज जी वंशी बन करके आए हैं ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी ने क्या किया? वन के समय में हनुमान जी ने जितनी सेवा राघव जी की है, उस सबकी भरपाई ठाकुर जी ने द्वापर में कृष्ण बन करके की। क्या? हनुमान रूपी वंशी को अपनी होठ की तकिया पे सुलाते हैं, अपनी उंगलियों से उनके चरण दबाते हैं, अपनी पलकें बंद खोलते हैं तो मानो हनुमान जी को पंखा झलते हैं, अपनी नासिका के मोती से मानो छत्र रखते हैं। जितनी हनुमान जी ने सेवा की उस सबकी मानो पूर्ति कर रहे हैं श्री ठाकुर जी वंशी बजाकर। वंशी कौन है? श्री हनुमान जी ही हैं। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, भगवान ने जैसे ही अपने अधर पर वेणु को धारण किया और जैसे ही प्राण पिरोने प्रारंभ किए, सबको तो लग रहा था कि वेणु की धुनी है, लेकिन वही दंडक वन के समस्त संत जो व्रज की गोपी बनकर के आए थे, उन सबके कानों में धुन नहीं जा रही है, शब्द जा रहा है। वो धुन के रूप में हनुमान जी ही जा रहे हैं और जाके कान में कह रहे हैं, अरे चल, समय आ गयो तेरो मिलवे को, कब से प्रतीक्षा कर रही है? अरे त्रेता युग की प्रतीक्षा द्वापर में अपूर्ण है वे वारी है, श्री कृष्ण प्रियतम रूप में तो को मिलवे वारे हैं, जल्दी चल। सब गोपियों के कान में जाकर के शब्द आ रहा है कि कृष्ण बुला रहे हैं, जल्दी चलो। और जिनके मन में कृष्ण प्रेम नहीं है या जिनको ठाकुर जी रास में नहीं बुलाना चाहते, उनको ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, धुन आ रही है बस। समस्त गोपियां यथावत स्थिति में दौड़ पड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी। अरे बालक को दूध पिलाना कोई कैसे छोड़ सकता है, कितना भी बड़ा काम आ जाए। लेकिन आज गोपियां इतनी देहाभिमान शून्य हो गई कि उस दूध पीते बालक को तुरंत नीचे पधरा दिया और दौड़ी हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। पति भोजन कर रहा है, भोजन करा रही थी एक गोपी, तभी वेणु की ध्वनि आई, उसी क्षण रोटी सेकती सेकती रोटी हाथ में लेकर के ही दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। अंज लोचने, कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा था, तभी वेणु की ध्वनि आई, दूसरी आंख में लगाया ही नहीं, दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी ने रास्ते में टोका, अरे तेरी एक आंख छोटी एक आंख बड़ी लग रही है, दूसरी में काजल करने लगी, अब भी श्रृंगार प्रधान है, कृष्ण प्रधान नहीं है। तुरंत काजल हाथ में लपेट करके, पूरे हाथ में मल करके, आंख पे, माथे पे, नाक पे, मुंह पे, होठ पे, सब पे काजल लगा लिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक दूसरी गोपी बोली, अरे बाबड़ी जी कहां करी आई, काजल लगावे गई कि पूरे मुंह पे काजल पोतवे गई? तब वो गोपी बोलती है, श्याम सुंदर यदि रूप से प्रेम करते तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी। सबने उसको देखा लेकिन कृष्ण ने तो निहारा भी नहीं। कृष्ण यदि रूप देखते तो सबरी ज्यादा सुंदर नहीं थी जिसके झूठे बेर ठाकुर जी खा रहे थे। कृष्ण यदि रूप देखते तो कुब्जा पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, उसके समीप नहीं जाते। कृष्ण रूप नहीं देखते। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, प्रियतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। आपको यज्ञ से मिलेंगे, व्रत से मिलेंगे, अनुष्ठान से मिलेंगे, परिक्रमा से मिलेंगे नहीं, इनसे आप पवित्र हो जाओगे। पर वो मिलेंगे किससे? बोले प्रीति से मिलेंगे। यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन नार झई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। प्रीतम तो प्रीति से मिलते हैं।
और तू कह रही है कि मैं पूरे मुंह पे काजल लगाए आई हूं। अरे मेरो कन्हैया भी कारो, मैं भी कारी, तुम सबरी गोरी अलग अलग होगी, हम दोनों कारे कारे एक एक लगेंगे। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। कोई गोपी अपने केश गूंथ रही थी, एक तरफ के केश गूंथ पाई थी, दूसरे तरफ के केश गूंथना प्रारंभ करी, तभी वेणु की ध्वनि गई। तो आधे केश गूंथे हैं, आधे खुले हैं, उसी में ही दौड़ रही है। कोई गोपी स्नान कर रही थी, वस्त्र पहन रही थी, तो वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए हैं, कहां क्या पहना है उसको पता नहीं है, बेसुध होकर के दौड़ रही है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तभी वेणु की ध्वनि आई तो आंख वाली चीज होठों में लगा ली, होठ वाली आंख में लगा ली। लगने लगी घनश्याम की जाहे, लगने लगी घनश्याम की। धरत है कितहूं, परत है कितहूं, पैर रखोगे कहीं जाएगा कहीं। राही ना काहू काम की, कोई काम के नहीं रह पाओगे। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। दौड़ रही हैं गोपियां। एक गोपी के पति ने पकड़ लिया, कहां जा रही है? मुझे छोड़ो जल्दी, आज मेरे जीवन का वह समय आया है जिसके लिए युगों से प्रतीक्षा कर रही हूं। बंधुओं, अभी तक इन गोपियों को लगता था ये गोपी हैं, ये इनके पति हैं, ये इनके बच्चे, ये इनका परिवार है। अचानक से ये वेणु ध्वनि नहीं, अभी गोपी गीत से पहले एक वेणु गीत आता, वो मैंने कहा नहीं है। उस वेणु गीत में इन गोपियों को पता चल गया था कि हम तो दंडकारण्य वन के वो संत हैं जो एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं, जैसे पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती हो। अब इनको इस जन्म के संबंध नहीं दिख रहे थे, सब छोड़ छाड़ करके दौड़ी। एक गोपी के पति ने रोक लिया, पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, बोले जाके तो दिखा। उसने तुरंत वहीं योग ध्यान लगाया और शरीर वहीं छोड़ करके आत्मा के साथ पहुंच गई ठाकुर जी के रास विहार में। पति ने दरवाजा खोल के पड़ा, खोल के देखा तो अचेत, श्वास नहीं चल रही, नाड़ी नहीं चल रही, लेकिन नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहुंच गई है रास में। बंधुओं, ये काम लीला नहीं है, ये संसार के विषय वाली लीला नहीं है। आगे सुनेंगे आप इन गोपियों के चित्त की बातें, जब सुनोगे आपकी हृदय ग्रंथि खुल जाएगी कि कैसा प्रेम करती है श्री कृष्ण से। लाखों की तादाद में गोपियां जब श्री कृष्ण के पास आ गईं, सब गोपियां सामने खड़ी हैं। ठाकुर जी मधुर वेणु बजा करके जैसे ही नेत्र खोल करके देखे, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। आइए 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 आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आप सबका स्वागत है। जैसे भगवान ने स्वागत कहा, गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं, लेकिन तुरंत ठाकुर जी बोले वृतागमन कारणम, आप सबके इतने रात में यहां आने का कारण मैं जान सकता हूं? गोपियां मौन हो गई, एक दूसरे का मुख देखने लगी। इनको नहीं पता कि हम क्यों आए हैं। हमें याद है युगों पहले का वो वादा, इनको याद नहीं है। अरे कृष्ण, ये प्रश्न मत करो, ऐसा लग रहा है मानो जैसे हमारी कोई हत्या कर रहा हो। घर परिवार, बच्चे, नाते, रिश्तेदार, अरे सारे बंधन तोड़ करके हम आई हैं रात्रि में, और आप पूछ रही हो अपने आने का कारण बताओ। भगवान ने लौट जाने के 10 कारण बताए गोपियों को। हम आप में से कोई होता तो भाग गया होता। ठाकुर जी बोल रहे हैं, पतिव्रता नारी राम 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 पर पुरुष से मिलने आई है इतनी रात को। तुमको पता है कितना जघन्य पाप किया तुम लोगों ने। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। अरे पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, पति के संबंध के सब लोगों की सेवा, ये एक नारी का धर्म है, और आप उस धर्म को छोड़ करके मेरे पास आ गई हो। अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रोता बिलखता छोड़ के तुम मेरे पास आ गई हो। लौट जाओ, वापस लौटो।
10 श्लोकों में समझाया कि तुमने पाप किया है, यहां आकर के पतिव्रता धर्म का त्याग करके आई हो, लौट जाओ। गोपियां सुनती रही। जब ठाकुर जी ने 10 श्लोक बोल दिए तब गोपियां बोली आपका हो गया, अब हम बोलें? ठाकुर जी बोले बोलो। और जैसे ही गोपियों ने बोला है, तर्क सुनिएगा इन गोपियों का, ये गोबर थापे वाली गोपियां हैं, गैया चराने वाली गोपियां हैं, रोज मक्खन निकारवे वाली गोपियां हैं, आज पर ब्रह्म को उत्तर दे रही हैं, और उत्तर ही नहीं दे रही हैं, शांत कर रही हैं उनको। आहा, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे कृष्ण, भक्त और भात इन दोनों की एक ही नाम राशि है, और जितना कष्ट भात को बनने में लगता है ना, उतना ही कष्ट हम भक्तों को बनने में लगता है। पहले धन कुटा से कूटा जाता है, उसका छिलका दूर किया जाता है, खौलते हुए पानी में उसको डाला जाता है, मीड़ के देखा जाता है, तब जाके चावल तैयार होता है। इतनी ही पीड़ा सहकर के हम भक्त बनते हैं। लेकिन भात को दाल में मिलाकर के भोक्ता खा जाता है, उसको कोई अनुभव नहीं होता कितनी मेहनत से बना। ऐसे ही आप हो, हम भक्त कितनी पीड़ा सहकर के आपके चरणों में आते हैं, आप तो केवल भोक्ता हो, हमारा सेवन कर लेते हो, आप उस कष्ट का अनुभव नहीं कर पाते। आप हमको समझा रहे हो पतिव्रता नारी का धर्म, आप हमको समझा रहे हो पतिव्रता नारी का धर्म। कृष्ण, एक पति परदेश गया, पत्नी ने जिद की कि मैं भी चलूंगी, लेकिन वो नहीं लेके गया। पत्नी ने कहा मैं आपको देखे बिना खाती नहीं, आपको देखे बिना रहती नहीं, आपसे बात किए बिना सोती नहीं, आपसे आज्ञा लिए बिना कहीं जाती नहीं, आप चले जाओगे तो मैं अपना पतिव्रता धर्म कैसे निभाऊंगी। तो पति ने कहा मैं 5 साल के लिए जा रहा हूं, 5 साल तक तुम मेरे इस मूर्ति वाले पति की सेवा करना, इसी से आज्ञा लेना, इसी को खिलाना, इसी को नहलाना, इसके संग ही रहना। अब वो पत्नी राजी हो गई, मूर्ति वाले पति के साथ 5 साल तक उसने निर्वहन किया। 5 साल बाद उसका असली पति द्वार पर आ गया, और वो द्वार आकर के खटखटाता है, और पत्नी अंदर 5 साल से जिस पति को सेवा करती आई मूर्ति वाले को, उसको सुला रही थी। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए। यदि वो अपने सोते हुए पति को छोड़ करके जाती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, और द्वार पर असली पति खड़ा है उसका स्वागत नहीं करती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। बताओ वो क्या करे। कृष्ण बोले ये कोई पूछने वाली बात है। जब द्वार पर पति आ गया है तो मूर्ति वाले पति को छोड़े, उसके पास जाए। गोपियां ताली बजाने लगी। यही हमारा उत्तर है। ये आपने मूर्ति वाले पति, मूर्ति वाली सास, मूर्ति वाले ससुर, मूर्ति वाले पिता, मूर्ति वाले भाई, मूर्ति वाली बहन, मूर्ति वाले सारे संबंधी हमको दे रखे थे। आज जब असली संबंधी आ गया तो हम सबको छोड़ के आ गए, तो हमने क्या गलत किया। आप हमारे द्वार पर आके खड़े हो गए, हमने क्या गलत किया, हमें उत्तर दो। अरे आप हमारे ही नहीं, हमारे शरीर का जिन पतियों से विवाह हुआ है उनके भी पति आप हो। आप जगतपति हो, आप जगन्नाथ हो, आप सबके हो। हमारे प्रेम को ओछा मत समझना कृष्ण। वो स्पर्श करने वाला, बातें करने वाला, एक दूसरे को देखने वाला, प्रेम में डूब जाने वाला और संसारी शरीर की कामनाएं रखने वाला प्रेम नहीं है हम गोपियों का। हमारा प्रेम कैसा है? एक बार बस आप ये कह दीजिए कि आपने हमको स्वीकार किया, और उसके बाद जीवन में हमारा मुख मत देखना, हम उसी बात पर जीवित रह लेंगे कि आपने हमको स्वीकार किया। हमारा प्रेम मिलने का नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम वार्ता का नहीं है, संवाद का नहीं है। हमारा प्रेम केवल और केवल स्वीकार का है। आप हमें स्वीकार कर लो, और स्वीकार करने के लिए हमारे स्पर्श की आवश्यकता नहीं। बस कह दो कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया, आप चले जाना।
हम भी चली जाएंगे, जीवन भर केवल इसी भाव में रह लूंगी कि आपने मुझे स्वीकार किया। अंतिम बात, आप चाहते हो कि हम वापस चली जाएं? ठीक है, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वापस कर दो। कृष्ण बोले क्या है? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। हमारा मन आपके पास है, 24 घंटे आप में ही लगा रहता है। चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण, चारों दिश जित देखूं उतित कृष्ण माईरी। 24 घंटे आपके स्मरण में ये मन लगा रहता है। ये मन आपने जो हमारा चोरी कर लिया है, वापस करो। हमारा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले ये कैसे वापस करूं? तो बोले नहीं वापस कर सकते। बोले नहीं, तो फिर हमें स्वीकार करो। या तो हमारा मन वापस करो या फिर हमको स्वीकार करो। ये तन बात नहीं कर रहा है बंधुओं, ये गोपियों का शरीर बात नहीं कर रहा है ठाकुर जी से। उनके चित्त के अंदर की आत्मा जो भटक रही है ना जाने कितनी योनियों से, आज वो बोल रही है ठाकुर जी से कि हमें स्वीकार करो। ठाकुर जी ने जब गोपियों की बात सुनी तो बोले अच्छा चलो अब हम रास करते हैं। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? एक एक गोपी के पास जाते हैं। अरे गोपी तू कहा बना के लाई है? अरे मैं तो आपके काजे ये बना, ला मुंह को पवाए दे। उसके हाथ से पा रहे हैं, मतलब उसको इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि तू ब्रह्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है मेरे लिए। फिर दूसरी गोपी के पास जाते हैं। अरे गोपी मोए तो बड़े पसीना आ रहे हैं, तो वो गोपी अपने पल्लू से ठाकुर जी के पसीना पहुंचती है। अरे गोपी तू क्या कर रही है? बोले मैं तो आपके काजे ये बनाए रही हूं। अच्छा मुंह को पवाए दे। ऐसे करते करते ठाकुर जी समस्त गोपियों के पास एक एक मिनट बैठ करके उनको सुख दे रहे हैं। गोपियां फूले नहीं समा रही हैं इस सुख के आगे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की उन गोपियों के मध्य में अवधि बढ़ने लगी, समय ठाकुर जी ज्यादा देने लगे, तो वही हुआ जो नहीं होना था, अभिमान। गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अभिमान आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं। तभी देखो घूम घूम के मेरे पास आ जाते हैं, मैं बहुत सुंदर हूं, ये मेरे रूप पर मोहित हो गए हैं, इसलिए मेरे पास बार बार आ रहे हैं। और ये एक नहीं, सब गोपियों के चित्त में यही भाव आ रहा है। ठाकुर जी बोले हो गया अपराध। अब इन्होंने वही सोच लिया जो नहीं सोचना था। अभी तक ये आत्मबोध में थी, अब ये शरीर का बोध कर रही हैं कि हम सुंदर हैं इसलिए कृष्ण आ रहे हैं। बंधुओं, गोपियों को ये मान आया कैसे? क्योंकि ठाकुर जी मिल गए बिना गुरु के। गुरु आगे होने चाहिए थे, और गुरु कौन है? श्री राधा रानी। वो राधा रानी आई नहीं अभी तक रास में, इसलिए ठाकुर जी उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। ढूंढने लगी गोपियां, कभी वन में जाती हैं। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुने
द्वारका भिखारी तेरे द्वारका भिखारी तेरे शाम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला। जब राधा रानी की शरण में पहुंची गोपियां, किशोरी जी ने कहा कृष्ण को जब समाज में बैठ करके भक्त गाते हैं तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। जब एक से अधिक भक्त संख्या में जुड़ करके एक स्वर में जब नेत्र बंद करके गाते हैं तो कृष्ण को वैकुंठ की पदवी छोड़ के आना पड़ता है सुनने के लिए। गोपियों, यमुना जी का तट है, व्रज की रज है, कृष्ण के विरह के अश्रु हैं नेत्रों में, गा दो कुछ, आ जाएंगे श्याम सुंदर। और गोपियों ने गोपी गीत गाया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरेडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियों ने जब गोपी गीत गाया, गोपी गीत विश्राम होते ही जैसे ही आहा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा। गोपियों के एक साथ नेत्रों से जब नीर प्रकट हो गए और कृष्ण विरह में जब गोपियां रोने लगी, जैसे ही नेत्र में अश्रु प्रकट हुए, बंधुओं ठाकुर जी से भक्त का विरह सहन हो जाता है, पर विरह की चरम स्थिति में जब भक्त रोने लगता है कृष्ण विरह में, ठाकुर जी से वो सहन नहीं होता। इसलिए कोई कृष्ण को याद करके, ठाकुर जी को याद करके जब बहुत विरह आतुर होकर रुदन करता है ना, उस समय वो अनुभव कर ले ठाकुर जी कहीं ना कहीं से उसका स्पर्श जरूर करते हैं। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। जैसे ही गोपियां गाते 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 कंठ अवरुद्ध हुआ, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, इतने में ही पीतांबरी धारी श्री श्याम सुंदर जो अंतर ध्यान हुए थे पुनः प्रकट हो गए गोपियों के बीच में। गोपियां दौड़ करके श्याम सुंदर को पकड़ने लगी। हे नाथ, आप कहां चले गए थे? ठाकुर जी ने अपना मुंह पोंछा, बोले खाना पीना करने गए थे। क्या खाने गए थे आप? बोले आप सबके चित्त में जो अभिमान आया था उसको खाने गए थे। बोले अब कैसे पता आपको कि हमारे चित्त में अभिमान नहीं है? तो ठाकुर जी बोले अभिमानी व्यक्ति रोता नहीं है, अभिमानी व्यक्ति के नेत्र सजल जल्दी नहीं होते। आप सबके नेत्रों की सजलता बता रही है कि आप सबका अभिमान नष्ट हो चुका है। अब मैं आपके साथ महारास करूंगा। महादेव दौड़ करके आए, वृंदावन में प्रविष्ट हो गए, गोपी भेष धारण कर लिया। ब्रह्मा जी आए हैं, सूरज आए हैं, चंद्रमा आए हैं, समस्त नदियां प्रकट हो गईं। ठाकुर जी ने आवाहन किया है, अभी तो रास किया था, अब महारास करेंगे। महारास में क्या होगा? रास में एक कृष्ण अनेक गोपियां हैं, और महारास में जितनी गोपी उतने कृष्ण हैं। कृष्ण असंख्य कृष्ण प्रकट हो गए, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हैं। और इस अष्टव्यूह 8 परकोटे में महाराज चल रहा था। 1 परकोटा, 2 परकोटा, 3, ऐसे 8 परकोटों में महाराज चल रहा था। एक नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों गोपियां हैं और करोड़ों कृष्ण हैं। अरे बंधुओं, कहां तक कहें, गोपियां व्रज की भी हैं
कुछ देवता भी गोपी बन के आ गए, महादेव भी गोपी बन करके आ गए। हर एक गोपी को एक एक कृष्ण प्राप्त हुए और अष्ट रास के परकोटे के बिल्कुल मध्य में किशोरी जी के साथ में रास रासेश्वर भगवान खड़े हैं। आहा, आकाश में सूर्य चंद्र भी नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व भी नृत्य कर रहे हैं, गंधर्वाएं भी नृत्य कर रही हैं, समस्त नदियां नृत्य कर रही हैं, वायु भी नृत्य कर रही है, पर्वत भी नृत्य कर रहे हैं, वृक्ष भी नृत्य कर रहे हैं। आज महारास हो रहा है।